हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइसर ब्लॉग। सो आज हम आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करना चाहते हैं, बट उसके पहले हम आपको एक फनी बात बताना चाहते हैं। ये आपने अगर हमारी स्टोरी देखी होगी, लव स्टोरी पार्ट सेकंड हमने अपलोड किया था, तो उसमें हम दोनों ने यही पहन रखा था। डेनिम दोनों ने शर्ट्स यही पहन रखी थी। अच्छा कमेंट आया था, किसी शायद लड़की ने किया था कि नाइस लुकिंग डिसेंट कपल, इस टाइप से किया था। तो मैंने उनको थैंक्स बोला। तो इसी के बीच में एक किसी का कमेंट आया। जैसे ही उन्होंने मुझे हमारी तारीफ में लिखा ना, तो किसी और ने कमेंट लिखा और उसमें उनका नाम मेंशन नहीं था, सिर्फ XYZ इस टाइप से था। हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेंगे थान के कपड़ों में से जो सिलवाया है। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ अचानक से, किसी और ने किया ना। मैंने कहा इसको क्या हुआ, तो फिर मैंने उसको पढ़कर और फिर मैंने रिप्लाई दिया, कहीं वो टेलर आप ही तो नहीं। तो वो उनका एक सेकंड के अंदर, जिसने वो ऐसे थान वाला बोला ना, तो उनका एक सेकंड के अंदर रिप्लाई आएगा, नहीं बेटी, ऐसे करके बोला। मैंने कहा इसकी तो सारी अकड़ निकल गई एक उसमें। हम लोग इतने हंसे। हम लोग आपस में ऐसे डिस्कस करके हंसते हैं कि अपन ने थान से, ये मेरे से आगे झगड़ रही है कि आपने मेरे को थान से कपड़ा सिलवा के देते हो, मतलब आप मेरे को थान के कपड़े पहनाते हो। हम लोग इतने कॉमेडी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरे पास जाकर बोली कि हम लोग जो अमेजोन से ये शर्ट्स ऑर्डर की, वो तो आकर उसमें बोल रहा है कि क्यों नहीं थान के कपड़े होंगे। तो मतलब कहाँ कहाँ से लोग उठकर आते हैं, इतनी बकवास करते हैं। तो भाई आज आप अगर फिर से अगर हमको देख रहे हैं, तो हमने वही थान की शर्ट पहन ली है। आपकी नजर में, आपकी नजर में हमने भी थान की शर्ट पहन ली है। हाँ, हमने थान से ही सिलवाई है, आप यही समझ हाँ, लीजिए। कौन था, लड़का लड़की बुजुर्ग पता नहीं कौन था। मैंने तो उनको इतना हंसी के वे में दिया, मैंने कहीं वो टेलर आप ही तो नहीं। तो उनकी जो अकड़ थी ना, जिसने वो किया था, ऐसी निकली। उन्होंने सीधा ये बोला, नहीं बेटी। मैंने कहा इसकी अकड़ गई। तो बस गाइस, कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब कपड़ों पे भी कमेंट करने लग जाते हैं। और अब ये किस एंगल से थान के दिख रहे हैं, और थान के कपड़े भी हैं, तो कोई थान के कपड़े बेकार तो होते नहीं है भाई। तो ऐसा बोला क्यों? तो मतलब कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। खैर, बस हमने तो उसको बहुत कॉमेडी वे में लिया और बहुत आज तक हंसते हैं हम लोग, शेयर कर रहे हैं हंसी वाली बात। हमको बहुत मजा आया, तो मैंने कहा क्यों ना पब्लिक को भी बताते हैं, उनको भी मजा आएगा। और आज हम ये पहन रहे थे वापस, तो हमको ये वाली बात याद आ गई, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। चलो, ये तो हुई कॉमेडी। हमने सोचा चलिए थोड़ा पब्लिक के साथ हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद अब आते हैं पॉइंट पर। आपको पता ही है, अगर आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे, तो हमने शादी तक की तो सारी स्टोरी शेयर कर दी, इनके वापस आने तक की भी स्टोरी शेयर कर दी। बस बीच में कुछ ऐसे पल थे, ऐसे मोमेंट्स थे जो हमने स्टोरी में आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो शेयर करते तो स्टोरी काफी लंबी हो जाती। तो हमने सोचा कि वो अलग से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे अब जो स्टोरी एक वे में चल रही थी ना, जैसे टेंशन का माहौल, और उसी के वे में हमने आपको एक साथ वो बताया था। तो हमने सोचा था बाकी के जो कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं, जैसे हमारी शादी हुई थी 15 नवंबर को, उसके बाद मैं 4 दिन इनके साथ रही थी। 19 को मैं वापस चली गई थी, मेरे फैमिली वाले लेकर चले गए थे। तो उसके बीच में टेंशन का भी माहौल था, बट कुछ ऐसा भी था कि हमने क्या एंजॉय किया, कहाँ घूमे, तो वो सब तो आपके साथ अभी शेयर किया ही नहीं है। तो आज का टॉपिक उसी के ऊपर है। तो आज का ये जो वीडियो है वो पूरा देखना, क्योंकि अब जो आगे हम आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं ससुराल से रिलेटेड ही हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होने वाली है। गाइस, आपको पता ही होगा कि मैं 14 को इनको यहाँ इनके वहां से लेके आ गया था अपने यहाँ पे। 15 को हमारी शादी हो गई थी और सीधा मैं इनको अपने भाई के यहाँ पे लेके आया था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने भाई के यहाँ पे क्यों लेके आया था। एक्चुअली मैं जस्ट मेरे भाई का मकान उस टाइम 6 महीने पहले ही बना था, और मैंने ही उसके मकान का सारा काम करवाया था। मतलब पूरे मकान की देखरेख मैंने ही की थी बनते टाइम में, क्योंकि वो दोनों तो बिजी रहते हैं जॉब में, बच्चों में। तो सारा देखरेख का काम मैंने ही किया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप भी हमारे साथ ही रहना, शादी के बाद डुप्लेक्स बनवाया था, हमारे साथ ही रहना, हम सब मिलके रहेंगे। तो जब हम लोग मिल गए तब मैंने सारी बातें उनको बताई। फिर भी वो यही बोलते थे कि आप इधर ही आना, उसको लेके हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। तो मैं भी इनको लेके सीधा उधर ही गया, इसीलिए मैं अपने घर पे गई नहीं, क्योंकि वो शुरू से मेरे को बोलते थे कि हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो ठीक है, मैं चला गया उनके यहाँ पे रहने। ये 15 को शादी हो गई। शादी होने के बाद में रात को 8 साढ़े 8 बजे हम लोग घर पे पहुंचे थे। अब उसके नेक्स्ट डे 16 को, अब 16 को मैंने मेरी कजिन को बुला लिया था कि इनको जो भी शॉपिंग करनी, क्योंकि इसके बाद डेली की चीजें कुछ थी नहीं, कपड़े भी नहीं थे, थोड़े बहुत मतलब जो रेगुलर की शॉपिंग थी वो करनी थी, और थोड़े कपड़ों की शॉपिंग करनी थी।
तो मैंने मेरे कजिन को बुला के इनके साथ भेज दिया और मैं उस दिन चला गया जॉब पे। फिर मेरे कजिन के साथ ये गई सामान खरीदने, और फिर वो बताएगी कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। जो हमने बता रखा है आपको उसमें से थोड़ा सा अभी मिक्स करना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा, इसलिए तो मैं जैसे कि चली गई थी शॉपिंग के लिए। उसके बाद फिर शॉपिंग की, जो चाहिए था वो ले लिया। उसके बाद फिर क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत टाइम लग गया था मार्केट में, एक बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और फिर मेरे लिए सब कुछ इस साइड का नया था बिल्कुल। तो जैसे अनजान और रहता है, अनजान सिटी अनजान मार्केट, तो और भी ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तो फिर ऐसे हमने शॉपिंग की। उसके बाद फिर इनका कॉल आता है। मेरा तो जॉब में मन लग नहीं रहा था, मेरा सारा ध्यान इनकी तरफ ही था। तो मैं बीच बीच में कॉल करके पूछता रहता था, मतलब कुछ खाया है नहीं खाया, या ऐसे ही घूम रहे हो धूप में, मैं को कुछ खा लेना, भूखे मत रहना। तो फिर इन्होंने बताया कि अभी थोड़ी वो चाट खाई है और जूस पिया है। हाँ, तो मुझे जबरदस्ती फिर इनकी जो कजिन है उन्होंने खिलाया कि नहीं वो भाई का फोन आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी ज्यादा टेंशन में मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया था इतने दिनों से। तो फिर कुछ चाट वगैरह और मुझे जबरदस्ती जूस पिला दिया था कि वरना वीकनेस आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है, फिर खा लिया, घूम लिए। उसके बाद फिर ये मुझे लेने आ गए थे जॉब से सीधा। मेरा जॉब का काम हो चुका था, तो मैंने इनको कॉल किया कि कहाँ पे हो आप। तो ये भी फ्री हो गए थे शॉपिंग से, तो मैंने कहा कि चलो मैं ही पिकअप करके इनको वहां से ले जाऊंगा घर पे। तो फिर मैं आया इनको पिकअप करने। और तो गाइस पहली बार मेरी बाइक पे मैं किसी लड़की को बैठा रखा था। दो दिन पहले तक हम दूर थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, और एकदम से फिर हमारी शादी हो गई, और आज वो मेरे साथ में मेरी बाइक पे बैठी है पीछे। तो बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी मेरे को अंदर से, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज ये मेरे साथ है, मेरे पास है। तो ये 15 का हो गया शादी वाला डे, 16 का हो गया शॉपिंग और ये सब इन्होंने अपनी वो बता दी। इसके बाद फिर आया 17 नवंबर, इनका जो बर्थडे था, जो मैंने अभी आज लास्ट की वीडियो में भी बताया, पर उसमें मैंने उसका थोड़ा सा मेंशन किया। आज हम उसका आपको पूरा डे बताने वाले हैं कि उस दिन मेन क्या हुआ था। वही एक है डे जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया था। तो गाइस 16 के बाद अब आ गया 17 नवंबर। तो हमारी ऐसी कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग नहीं थी। तो उस दिन भाई भाभी ने बोला, रूम तो एक्चुअल में तैयार था, उसमें कुछ सामान वामान था जो उन्होंने बोला था कि आप अपने हिसाब से करवा लेना। तो बोले कि चलो जो जरूरत का थोड़ा बहुत सामान है वो चल लेते हैं। एक्चुअली गाइस उस टाइम क्या बहुत सर्दी पड़ती थी, और वो घर नया ही तैयार हुआ था, तो बेड वेड था नहीं। तो हमने सोचा कि चलो बेड ले आते हैं, क्योंकि हम लोग उस टाइम गए थे बेड लेने, प्लस वहां पे कुछ कर्टेन्स भी लगवाने थे, खिड़कियां लेने भी गए थे, और थोड़ी बहुत दूसरी शॉपिंग थी, तो वो भी हम लोग उसी दिन चले गए थे। इन्होंने बताया है कि हम 17 को, इनके बर्थडे वाले दिन, हमने हमारा पूरा दिन खाना वगैरह घर पे खाकर, इनकी जो भाभी हैं उन्होंने खाना बना दिया था। खाना खाने के बाद 12 बजे के समथिंग हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो सबसे पहले बेड की जरूरत थी, क्योंकि सर्दी, आपने सुना ही, सर्दी इतनी ज्यादा थी। सबसे पहले लिया हमने बेड। अब ये जो बेड आप बेड देख रहे हैं, ये जो है ये वही बेड है, यही हमने खरीदा था। 15 नवंबर को शादी थी और 17 नवंबर को ये वाला बेड हमने खरीदा था। ये मैट्रेस, ये सब कुछ हमने उसी दिन खरीदा था। और इसका भी बता दें, अब जैसे कि कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि एक ही शॉप पर गए तो ले लिया, यहाँ वहाँ 8-10 जगह अच्छे से डिटेल लेते हैं, चेक करते हैं। उस टाइम हम ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि ऐसा हमारा माइंड सेट नहीं था, क्योंकि खुशी में होते हैं ना जब हम देखने के लिए जाते हैं। तो फिर हमने इनकी भाई या भाभी कुछ एक जानते थे शॉप के फर्नीचर की, कि वहां चलते हैं, वहां अच्छी वैरायटी रहती है। तो उस टाइम हम लोग गए, तो वहां ये वाइट में बेड था। अब आज से 3 साल पहले की बात है, तो पूरी शॉप पर ने ये बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ रखा हुआ था। तो फिर सभी ने बोला कि ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि नीड बहुत ज्यादा थी, सर्दी में बीमार होने का डर था। तो फिर हमने कहा ये सबको पसंद भी आया, तो हमने उस टाइम ले लिया। तो यही हमारा वो शादी के टाइम का बेड है। सबसे पहले जो हमने शादी के बाद घर का सामान खरीदा, हमारी जो शुरुआत हुई ये बेड से ही हुई थी। फिर उसके बाद हमें और चाहिए था, घर के और सामान चाहिए थे, तो वो अब आगे का ये बताएंगे। ये कर्टेन्स लेने थे, तो हम लोग नेशनल गए, वहां से हमने कर्टेन्स खरीदे। उसके बाद इनके कुछ कपड़े जो थे वो साइज डिफरेंट आ गया था, तो वो चेंज करवाने थे। फिर हम बिग बाजार गए थे, वहां पे इनके कपड़े एक्सचेंज करवाए। और तो बिग बाजार से चेंज करना था मुझे कपड़े, क्योंकि बड़ा साइज आ गया था। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं तुझे ही लेकर चलता हूँ, अपने साइड से लेकर आना। तो फिर मैंने जो इनकी कजिन लेकर आई थी वो वाले कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े लिए। उसके बदले फिर मैंने एक और कुर्ता खरीदा था, और साथ में फिर इनको एक टॉप पसंद आया था उसी दिन, बर्थडे वाले दिन ही।
तो इन्होंने, तो मैंने बोल रही नहीं मेरा मन नहीं, तो इन्होंने बोला टेंशन तो एक साइड चली रही है पर साथ में अब जो है मूवमेंट इसको कम से कम साथ में है तो एंजॉय करते हैं। तो ये बोलते हैं मेरी खुशी है। तो इन्होंने अपनी पसंद से मुझे एक टॉप भी दिलाया था। वो टॉप कौन सा था मैं आपको बताती हूँ। अभी लास्ट मैंने एजुकेशन वाला जो वीडियो अपलोड किया है ना, हमने एजुकेशन और जॉब के बारे में बताया, उसमें जो ग्रीन कलर का टॉप है वो बिग बाजार का इनके बर्थडे वाले दिन का ही है, जो इन्होंने अपनी पसंद से दिलवाया था। तो उस दिन हमारा ऐसे निकला पूरा दिन। सो गाइस, बेड वाले को हमने पेमेंट कर दिया था। उसने बोला था 1 घंटे 1.5 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। फिर हम लोग घर पे आ गए। अब मेरा बर्थडे था पर बर्थडे की तरफ ऐसा कोई ध्यान गए रहे, तो ना ही हमारा कोई ऐसा सेलिब्रेट करने का प्लान था। तो तभी मेरे एक फ्रेंड का फोन आता है, उसको मेरा बर्थडे पता था, तो वो केक वेक लेके आ गया और उसने सारे सेलिब्रेशन की तैयारी कर दी, जिसकी हम फोटोज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बर्थडे का सब सेलिब्रेशन चल रहा था। ये भी मेरे साथ थी मेरे बर्थडे पे। हम लोगों ने केक वेक काटा, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, पर दिमाग में अभी भी टेंशन थी। पर अब टेंशन लेके हम बैठ तो नहीं सकते थे ना। दिमाग में तो टेंशन तो थी, पर क्या बोलते हैं, अब वो इनके जो फ्रेंड थे वो आ ही गए थे लेकर के, आप लोग टेंशन में तो थोड़ा 10 मिनट के लिए टेंशन दूर करो, आगे पता नहीं कैसा क्या होने वाला है, कम से कम आज के दिन साथ में हो तो एंजॉय करो। तो फिर वो इसलिए वो मैंने कल आपके साथ वो फोटो शेयर किया था, आज भी करूंगी। तो ऐसी नॉर्मल लोअर टी शर्ट मैंने पहन रखे हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा तैयारी नहीं की थी, टेंशन में ही बैठे हुए थे। तो मैंने वही घर के कपड़े, ये भी ऐसे नॉर्मल में बैठे हुए थे। तो ऐसे करके हमने बर्थडे एंजॉय किया। तो इसी बीच में वो जो बेड की डिलीवरी थी वो डिलीवरी करने आ गए थे, और उन्होंने बेड के सारे वो पार्ट्स वार्ट्स सब असेंबल करके पूरा बेड तैयार कर दिया। 17 का डेज तो इसी में निकल गया गाइस हमारा। और फिर आता है नेक्स्ट 18 नवंबर। घर पे कुछ खा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की कुछ स्पेशल चीजें इसको खिला देते हैं। तो मैं जाके मार्केट से एक तो मिर्ची बड़ा लेके आया, हमारे यहाँ का फेमस, और एक लेके आया मावे की कचौरी। तो मैं इनको लेके आया, इनको बोला कि ये टेस्ट करना। तो क्या लेके आया मैं, तो मैंने कहा मिर्ची बड़ा। तो मैं इन्होंने बताती हूँ इसका। तो इन्होंने ऐसे बोला मिर्ची बड़ा, तो ये उसमें बोल रहे हैं मिर्ची बड़ा। तो मैंने क्या इसमें मिर्ची बड़ा ऐसे बोलने वाली क्या बात है। मैं ये तो हर जगह मिलती है, आपके यहाँ इसको मिर्ची बड़ा बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको मिर्ची के पकौड़े बोलते हैं। जब इन्होंने वो निकाला और जब मैंने खाया तो मैंने कहा नहीं ये तो कुछ और है। तो ये बोले ये सिर्फ पूरी इंडिया में यहीं का ही फेमस है। अब हम इसका नाम नहीं बता रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो ऑब्वियस समझ ही गए होंगे, उनको पता ही है, और जो नहीं समझे वो कमेंट में पूछेंगे तभी हम बताएंगे। तो अब इन्होंने बोला कि ये सिर्फ इसी सिटी का फेमस है, पूरी इंडिया में और कहीं फेमस ही नहीं है। मैंने कहा हाँ ये तो है। उस टाइम मैंने मिर्ची बड़ा फर्स्ट टाइम खाया था, क्योंकि ऑब्वियस अब यहीं का फेमस है, राजस्थान में इसी सिटी का फेमस है। तो अपने यहाँ तो किसी भी स्टेट में मिलता नहीं वो, और अगर उसको बनाने की कोशिश भी करते हैं ना तो वो यहाँ जैसा टेस्ट नहीं मिलता। मुझे अच्छा लगा वो खाकर। फिर एक क्या लेकर आए मावे थे, की कचौरी। एक ये मावे की कचौरी लेकर आए। तो मैंने कहा मावे की कचौरी खाई, तो मावे की कचौरी जैसे हम लोग के स्टेट में गुजिया मिलती है ना, सेम वही रहता है टेस्ट, उसका नेम चेंज है पर टेस्ट वही रहता है। अंदर मावा और एकदम घी में सिकी हुई रहती है प्योर। तो वो अपने यहाँ पे भी ऐसे मिल, अगर हम अच्छी शॉप से लेकर आएंगे तो अच्छी क्वालिटी की, तो वो घी में ही मिलती है। तो मैंने कहा ये तो गुजिया का वर्जन कर दिया है मावा कचौरी, बट वो भी टेस्टी थी। बट जो नई चीज थी ना जो ये लेकर आए थे वो था मिर्ची बड़ा, जो कि भाई सच में आज भी ऐसा मेरे मुंह लगा हुआ है वो, कि अब ना हर 2 दिन में मैं बोलती हूँ मिर्ची बड़ा लेके आओ। गाइस ये बोल रही थी कि इसको खाओ किससे, कि साथ में चटनी वटनी तो कुछ दी नहीं। मैं मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे चटनी वटनी नहीं देते, तुम एक बार खाओ, तुमको चटनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गाइस देखिए राजस्थान का मुझे नहीं पता था, बट जैसे मैं एमपी की हूँ या अदर स्टेट ले लो, कहीं पर भी ले लो, कोई भी चाट खाते हैं तो चटनी के साथ ही खाते हैं, ऑब्वियस है, चटनी के बिना तो फीका लगेगा ना। तो अब इन्होंने मुझे वो मिर्ची बड़ा, एक तो वो इतना बड़ा उसका साइज, और फिर ऐसे ही दे दिया। तो मैंने कहा चटनी तो दो, मैं कैसे गले में लगेगा, मेरे कैसे उतरेगा गले से। तो ये बोलते हैं अरे इसमें चटनी की जरूरत नहीं होती। तो फिर मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, तो मैंने उसको बुरा मुंह बनाकर खाने लगी। अब मैंने कहा ये इतने उससे लेकर आए तो इनका मन रखने के लिए मैं खा लेती हूँ। इन्होंने बोला पहले एक बार खाकर देख जब बोलना। अब जब मैंने उसको खाया तो उसमें तो चटनी की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी इतना स्पाइसी और खट्टा होता है ना, और बहुत टेस्टी होता है सच में। तो बड़ा मजा आया था उसको खाकर। गाइस फिर ऐसे ही हमारा वो 18 नवंबर भी निकला। फिर वही सुबह 19 नवंबर।
तो 19 को मैं चला गया था जॉब पे। फिर मेरे पास कॉल आता है दोपहर को। मेरे को नहीं पता था कि ये अपने वहां पे किससे बातें कर रही थी। तो मेरे पास कॉल आया था कि इनके कोई रिलेटिव है जो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब वापस आऊंगा जॉब से तब बात कर लूंगा। फिर जॉब से जाने के बाद मैंने उनसे बात की और आगे का आपको पता ही है कि क्या हुआ था उस दिन हमारे साथ। शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि बस वो फिर मेरी फैमिली को पता चल गया था कि वो एक्चुअली मैंने ही बताया था, क्योंकि मैं अपने रिलेटिव से सुबह बात कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछ लिया और मैंने बता दिया इनकी सिटी का नाम, और फिर वो लोग यहाँ आ गए और फिर हम मिले। फिर कैसे कैसे क्या हुआ वो सब आपको हम बता चुके हैं, तो आप लोग हमारी स्टोरी जाकर देखिए। बट इसमें हमारे कुछ ये हैप्पी मोमेंट्स है, तो हमने सोचा क्यों ना इनके आपके साथ इनको शेयर करते हैं। और कुछ पिक्स भी हमने ये शादी की थी, जो एक दो बड़ी मुश्किल से ये पिक्स हमको मिली, जो हमने आपके साथ इसमें शेयर की हैं। तो ये सब हमने सोचा कि शादी के देखिए, और जो हमने सोचा कि शादी के जो 4 दिन है हम अच्छे से, चलो जैसे अभी ये टेंशन तो चली रही है, साथ में थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वही हुआ। उसके बाद फिर आपको पता है सीधा अकेले दूर हो गए थे। बट वो तो ये है कि किस्मत से ऊपर वाले की यही मर्जी थी, जो इन्होंने मुझे नोटिस के थ्रू वापस बुला लिया और फेवर में इनके आ गया वो। तो मैं आज इनके पास बैठी हूँ, हम दोनों आज साथ में बैठे हैं। वरना 19 नवंबर को हमेशा के लिए मेरी फैमिली मुझे ले जा चुकी थी। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं, तो बस फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया, और इनकी मेहनत और फिर मेरी सच्चाई, इनकी सच्चाई, इन्होंने आगे मेहनत की, मुझे लाने के लिए कोशिश की, और फिर ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया। उसी की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। और आप सब हमारी स्टोरी को, हम जो बोलते हैं इसको इतना पसंद करते हैं, और हमको कमेंट करके बोलते हैं कि आप और बताइए बातें, हमें सुनने में अच्छा लगता है। तो आप सब जब इतना बोलते हैं तो हम ना चाहते हुए भी आपको बताते हैं, खुशी से बताते हैं। बहुत कुछ है अभी बताने के लिए। तो गाइस वैसे तो स्टोरीज में भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे, बहुत सारे, पर क्या स्टोरी के बीच में अगर बताते तो स्टोरी बहुत लंबी खिंच जाती। हाँ, इसलिए हमने सोचा कि उसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे पूरा का पूरा। अभी तो और भी कुछ है आपके लिए बताने के लिए, तो अभी बहुत कुछ बताना है, तो हम आपको बताएंगे। और हमारे कुछ शादी के फोटोज जो आपने देखे हैं, तो बहुत सिचुएशन ऐसी तो थी नहीं, बहुत हैप्पी वाली, तो टेंशन में ही था। तो ठीक है, इनके यहाँ के लोग जो उसमें शामिल हुए, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं तो यादें रह जाएंगी आगे के लिए, तो कुछ फोटो निकाल लेते हैं। तो उसमें भी हमारे पास उस टाइम वीडियोस फोटोज थे, मोबाइल से बनाए थे। बट क्या हुआ, अब वो 3 साल हो चुके हैं और मोबाइल इनका जो था वो फॉर्मेट हो चुका है, खराब हो चुका है। इसलिए ये बच्चा कुछ हमारे पास रखा हुआ था, वो ढूंढा मैंने और वो अब जाके आपके साथ शेयर किया है। तो यही जो मैंने ड्रेस पहन रखी है, यही इन्होंने जल्दी जल्दी अरेंज कर पाई थी कि कुछ नहीं, शादी का मौका है, मैं इसके लिए अब इन्होंने सोचा, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि अच्छी तरह से तैयार हो, सब कुछ हो गया। अब ज्यादा कुछ ऐसा मोमेंट है, ये बोलते हैं अगर मेरे बस में होता तो मैं तो तेरे लिए बहुत अच्छे से अच्छा करता, बट ऐसी सिचुएशन में इतना ही कर पाया। इन्होंने मेरे लिए लहंगे वहंगे का अरेंज कर दिया, तो मैंने बोला यही काफी है। वरना अब ऐसी तो सिचुएशन नहीं है कि कैसे भी सादा एकदम कपड़ों में शादी करवाई, उन्होंने मेरे इतना ध्यान रखा, वही काफी है। तो आई होप आपको हमारी जर्नी पसंद आई हो, और जो भी आप लोगों ने हमारी स्टोरी नहीं देखी है वो भी जाकर देखिए। और तो गाइज अब आपको पता चला कि 6 दिन में मेरे भाई के यहाँ पे था, वो तो ठीक है। पेरेंट्स को तो उनको पता नहीं कि मैं 6 दिन वहां पे कर क्या रहा हूँ। तो उनको बाद में बताना पड़ा कि क्या था क्या नहीं, क्योंकि मैं कभी इतने दिन रहता नहीं हूँ बाहर कहीं पे भी। तो उनको थोड़ा डाउट होने लगे कि तू 6 दिन वहां पे कर क्या रहा है। हाँ, उनको कुछ पता ही नहीं है, इनकी शादी हो गई। तो अब हम वो आपके साथ नेक्स्ट स्टोरी में शेयर करने वाले हैं। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए जानना चाहते हैं नहीं जानना चाहते हैं, और फिर बस ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और जल्दी से हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय गाइस।